सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेयर। तो आज मैं आ गया हूँ हु विन सुमीरस लव का पार्ट 2 लेकर। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप जाकर पहले उसे देख लीजिए। मूविंग ऑन टू दी इंट्रो। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मित्सु पाको को कहता है कि पाको मैं तुम्हें और एक किस नहीं कर पाऊंगा, तो पाको भी कहती है तो ठीक है, मैं भी तुम्हें डांस नहीं सिखा पाऊंगी। अब आगे मित्सु कुछ देर तक सोचता है, उसके बाद वो कहता है हाँ, वैसे भी तुम्हें डांस सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल मिस सुमीरे के पास परमैन बन के जाऊँगा और उन्हीं से डांस सीख लूँगा, और मुझे पता है वो परमैन को कभी मना नहीं करेगी। और सुमीरे तुम्हारी जैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है मिस सुमीरे। फिर पाको कहती है तो ठीक है, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, वैसे भी बहुत रात हो गई है। कल तुम जाकर मिस सुमीरे से ही डांस सीख लेना, और अगर उसने डांस नहीं सिखाया तो कल रोते हुए मेरे पास मत आना, ठीक है? बाय और गुड नाइट। पाको इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर नीचे से मित्सु की मॉम कहती है मित्सु, खाना तैयार हो गया है, जल्दी से नीचे आओ। फिर मित्सु कहता है हाँ मम्मी, मैं आ रहा हूँ। फिर मित्सु अपना खाना खाने चला जाता है। अब सीन पाको पे आता है। पाको अपने घर की तरफ जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि इस मित्सु को बड़ा शौक है ना मिस सुमीरे के साथ डांस सीखने का। मैं अब कल इसे अच्छे से बताती हूँ, आने दो इसे परमैन बनकर कल मेरे घर में, मैं इसे कल बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर वो अपने घर कुछ देर में पहुँच जाती है। फिर वो देखती है कि उसकी रोबोट उसका वेट कर रही होती है। उसके बाद वो अपने कमरे में एंटर करती है। फिर उसकी रोबोट उससे पूछती है तो तुमने क्या डिसाइड किया पाको? फिर पाको कहती है पर मुझे क्या डिसाइड करना था? फिर उसकी रोबोट कहती है अरे तुम बाहर इसलिए गई थी कि तुम्हें कुछ डिसाइड करना था कि तुम्हें वो कंपटीशन करवाना है कि नहीं, और तुम हो कि सब कुछ भूल गई। ज़रूर तुम मित्सु के पास गई होगी, है कि नहीं? फिर पाको थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है हाँ, और तुम जानती हो वो बहुत ज़्यादा खुश है इस कॉन्टेस्ट को लेकर, और मैं इसीलिए ये कॉन्टेस्ट ज़रूर करूँगी। फिर उसकी रोबोट कहती है अरे पाको तुम भी ना। फिर पाको कहती है हाँ पर एक प्रॉब्लम है। फिर उसकी रोबोट पूछती है हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है? वो मित्सु है ना बहुत बदमाश है, मैंने उसे कहा कि मैं उसे डांस सिखाऊंगी तो वो कहता है कि वो मिस सुमीरे से सीखेगा, तो इसलिए कल वो यहाँ पे आएगा डांस सीखने, और मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरी मदद करना। और मेरे पास एक प्लान भी है, तुम अपना कान इधर लाओ। फिर पाको अपना प्लान अपनी रोबोट को बता देती है। फिर उसकी रोबोट कहती है हाँ क्या कहा? परमान के साथ मजाक? हाँ ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा मजाक। हाँ हाँ मजा आएगा। अब सीन मित्सु पे आता है। मित्सु अभी खाना खाकर ऊपर आता है और वो सोच रहा होता है कल तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, कल मैं मिस सुमीरे के साथ डांस सीखूंगा और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँगा, और बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। फिर वो कहता है चलो अभी मैं सो जाता हूँ। फिर मित्सु सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। मित्सु अभी भी सो रहा होता है जैसे कि उसे और कोई काम ही ना हो। फिर अचानक से उसकी मम्मी चिल्लाती है अरे मित्सु, तुम 2 दिन से लेट होके उठ रहे हो, आज भी क्या लेट होने का इरादा है? फिर मित्सु बहुत तेज़ से उठता है और कहता है अरे आज भी मैं लेट हो गया, मैं पिछले 2 दिनों से लेट हो रहा हूँ। टीचर ने भी मुझे कहा था कि अगली बार लेट हुए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा, आज तो मैं गया। फिर मित्सु जल्दी से अपना रेडी होता है और नीचे जाता है और अपनी मम्मी से कहता है मम्मी आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। मित्सु हड़बड़ा के बाहर जाता है और बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है अपने स्कूल की ओर, और वो सोच रहा होता है अगर मैं आज लेट हुआ तो टीचर मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी कि मैं 2 दिन से लेट हुआ हूँ, और अगर मैंने आज भी लेट किया तो वो मुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे, और डरते हुए बहुत तेज़ भागता है। फिर कुछ देर में मित्सु अपने स्कूल पहुंच जाता है और जल्द से जल्द अपने क्लास के अंदर जाता है, और वो देखता है कि टीचर तो आए ही नहीं है। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा चैन की सांस लेता है और कहता है आज तो मैं बच गया, आज तो मेरे टीचर आए ही नहीं, आज तो टीचर ही लेट हो गए, मैं तो बच गया आज को। फिर वो अपनी सीट पे जाके रिलैक्स होकर बैठता है। फिर कुछ देर बाद उनके टीचर आते हैं और कहते हैं माफ़ करना बच्चों, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि आज मैं थोड़ा ज़्यादा सो गया था।
मुझसे भी कभी कभार गलती हो जाती है, कभी कभार मैं भी मित्सुओ बन जाता हूँ। फिर पूरी क्लास मित्सुओ पे हंसने लगती है। मित्सुओ को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील होता है। फिर टीचर उनकी क्लास लेना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद उनका ब्रेक टाइम आता है और ब्रेक टाइम में कबाओ, साबू और हारुज़ो तीनों उस कॉन्टेस्ट को लेकर बात कर रहे होते हैं और तभी मित्सुओ उन्हें ज्वाइन करता है। फिर मित्सुओ पूछता है, तुम लोग कौन से कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, मिस सुमिरे वाला? फिर कबाओ कहता है, हाँ, पर तुम्हें ये जानकर कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि तुम तो सेलेक्ट होने वाले होगे नहीं, और तुम जैसे बुद्धू लड़के को कौन सेलेक्ट करेगा, तुम तो ऑडिशन में ही फेल हो जाओगे, और सेलेक्ट होना होगा तो हम जैसे हैंडसम लड़कों को होना होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर मित्सुओ उन पर हंसने लगता है और कहता है, तुम लोग और हैंडसम? फिर वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मित्सुओ को मारने लगते हैं और मित्सुओ कुछ कर भी नहीं पाता और वो पिट जाता है उनके हाथों। मित्सुओ के टीचर ये सब होते हुए देख रहे होते हैं और वो जल्दी से वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग मित्सुओ को क्यों मार रहे हो, हटो वहाँ से। फिर वो सबको हटाते हैं और कहते हैं, तुम लोग को मैं आज बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दूंगा, आज तुम लोग को मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा, और हाँ मित्सुओ, तुम जा सकते हो जल्दी आज। और तुम लोग दोस्त होकर लड़ते हो, तुम लोग ऐसे कैसे दोस्त हो सकते हो, तुम लोग दोस्त हो ही नहीं सकते हो। फिर कबाओ कहता है, नहीं सर, ये लड़ाई मित्सुओ ने ही शुरू की है, पहले उसी ने हमें चिढ़ाया। फिर उसके सर उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम चुप करो कबाओ, तुम ही हो जो हमेशा मित्सुओ को मारते रहते हो, अब खबरदार अगर कोई लड़ाई किया तो, और हाँ, आज तुम लोगों को मैं एक्स्ट्रा होमवर्क भी देने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। फिर मित्सुओ के टीचर वापस से स्टाफ रूम में चले जाते हैं। फिर कबाओ मित्सुओ को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहता है, तुम्हें तो हम देख लेंगे मित्सुओ। फिर मित्सुओ उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और वो अपना बैग लेता है और घर के लिए निकल जाता है। वो घर जाते हुए सोच रहा होता है कि अरे यार, ये कबाओ को मुझसे इतनी ज़्यादा जलन क्यों होती है। चलो छोड़ो उस बात को, आज वैसे भी मैं मिस सुमिरे के साथ डांस करूँगा, कितना मज़ा आएगा। चलो मैं घर जाता हूँ और अपना परमानेंट सेट पहन के मिस सुमिरे के पास जाता हूँ। फिर वो मित्सुओ बहुत ज़्यादा जल्दी जाता है और अपने घर पहुँचता है। फिर वो सीधे दौड़ के अपने रूम में जाता है और अपना बैग को बेड में फेंकता है और फिर अपने रोबोट को एक्टिवेट करके डायरेक्ट अपना परमानेंट सेट पहन के खिड़की से बाहर चला जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होके। फिर परमानेंट पाको के बैच पे कॉल करता है और कहता है, पाको मैं सुमिरे के घर जा रहा हूँ, तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। फिर पाको कहती है, हाँ मैं सुमिरे के घर में ही हूँ, आओ हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर परमानेंट बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है, हाँ तो मैं अभी सुमिरे के घर पहुँच रहा हूँ, तुम लोग वहीं रहना। फिर पाको कहती है, हाँ हम लोग तो तुम्हारे वेट ही कर रहे हैं, आओ ना जल्दी आओ। फिर मित्सुओ कॉल रखता है और अपने मन में सोचते हैं, अरे आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं मिस सुमिरे के साथ डांस करूँगा, चलो जल्द से जल्द मैं मिस सुमिरे के घर पहुँचता हूँ। और वो बहुत तेज़ी से मिस सुमिरे के घर की तरफ जा रहा होता है, वो भी फुल एक्साइटेड मूड में। मित्सुओ कुछ देर बाद मिस सुमिरे के घर में पहुँचता है। फिर वो मिस सुमिरे की खिड़की पर नॉक करता है। फिर सुमिरे खिड़की खोलती है और कहती है, आओ ना परमानेंट अंदर आओ, और हाँ जूते उतार के आना। फिर परमानेंट अंदर आता है। उसके बाद सुमिरे कहती है, हाँ तो परमानेंट तुम क्या कहना चाहते थे। फिर परमानेंट कहता है, हाँ सुमिरे मैं कहना चाहता था कि वो क्या आप मुझे सिखा। फिर सुमिरे हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पाको ने मुझे सब बता दिया है, तुम मुझसे डांस सीखना चाहते हो उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, है ना। फिर परमानेंट कहता है, हाँ मिस सुमिरे। फिर सुमिरे कहती है, तो इतना शर्मा क्यों रही हो, मैं तुम्हें डांस सिखा रही हूँ, चलो हम दोनों मिलकर डांस करते हैं। फिर सुमिरे कहती, क्या तुम तैयार हो परमानेंट। फिर परमानेंट कहते हैं, हाँ मिस सुमिरे मैं तैयार हूँ। फिर परमानेंट सुमिरे के साथ डांस करने लगता है। सुमिरे परमानेंट के हाथ पकड़ के उसे डांस सिखा रही होती, पर परमानेंट का ध्यान सुमिरे पर होता है ना कि डांस पर, और वो सुमिरे को देखता ही रहता है और सुमिरे उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। फिर वो कहती है, परमानेंट तुम डांस पे ध्यान दे रहे हो या मुझ पे। फिर परमानेंट कहता है, आप पे। फिर सुमिरे कहती, जी परमानेंट तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहती हूँ डांस। फिर परमानेंट कहता, नहीं मैं डांस पे ध्यान दे रहा हूँ, आप मुझे सिखाइए। फिर सुमिरे उसे डांस सिखा रही होती है, पर परमानेंट का अब भी ध्यान डांस पे नहीं होता है, उसका ध्यान सुमिरे पे होता है। तो सुमिरे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और कहती,
परवीन तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, मैं तुम्हें कभी डांस नहीं सिखा सकती हूँ, तुम बहुत बुरे हो, तुम डांस सीखना ही नहीं चाहते हो। फिर परवीन कहता है नहीं, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ डांस। फिर सुमेरी कहती नहीं, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी अब तुम मेरे घर से चले जाओ बाहर। हाय रे दिल को सताती है, बहुत ज्यादा तड़पाती है। हाय रे दिल को सताती है, बहुत ज्यादा तड़पाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं इस वीडियो में कोई भी लाइक एम नहीं रखने वाला हूँ, बल्कि मैं एक लव एम रखने वाला हूँ। बेसिकली आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, बस आपको इस वीडियो की कमेंट सेक्शन पे जाके एक प्यारा सा कमेंट कर देना होगा, और जिसका भी कमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा मैं उस कमेंट को अपनी नेक्स्ट वीडियो में पिक करूँगा और उसका रिप्लाई भी दूंगा और प्लस शॉर्ट आउट भी दूंगा उसे। तो देर किस बात की, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो इस वीडियो को। एंड हाँ, जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।